तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्कैरियर देन ब्लेड के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुमन अपनी बैटल को जीत जाता है और बैटल जीतने के बाद ऊपर से नीचे जंप लगाता है जाके अपने दोस्तों से पूछ सके कि वो सभी लोग कैसे हैं। तो वहां पर नीचे आने के बाद उन लोगों ने पहले से अपनी बैटल को खत्म कर लिया होता है। तो मास्टर वैक एक अच्छे इंसान होते हैं, तो वो बाकी सभी अपने साथियों से कह रहे होते हैं यहाँ तक कि दुश्मन के भी लोग जो जख्मी है उन सभी को भी ट्रीटमेंट दो और उसके बाद उन्हें यहाँ पर से भेज देना, और जो लोग मर गए उन सभी लोगों को दफनाने का बंदोबस्त करो। और इसी के साथ वो लोग वहां पर सभी को ट्रीट कर रहे होते हैं। जबकि हमारा वुमन नीचे आता है तो सभी यंग मास्टर से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो हमारा वुमन कहता है कि तुम लोगों को मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा, लो मैं वापस आ गया हूँ। और फिर साथ ही उनसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर उनके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था, मैं कोई इतना महान वॉरियर नहीं हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, उस वॉरियर का क्या हुआ जिसे तुम फाइट करने के लिए ऊपर गए थे। तो हमारा वुमन कहता है कि मैं बस उसके अटैक्स को भी अवॉइड कर रहा था और उसके बाद वो चला गया, यानी उसे लगा कि मुझे हराना बेकार है या फिर मुझसे जीतना बेकार है, तो मुझे छोड़कर चला गया। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होकर कहते हैं कैसे कैसे वो चला गया। लगता है कि उसे पता चल गया होगा कि उसके पास तुम्हारे खिलाफ जीतने के कोई चांसेस नहीं थे, इसी वजह से वो वापस चला गया। तुम्हारा वुमन कहता है कि हाँ तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर उनके साथ ही आ सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। वो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से आगे बढ़ना चाहिए और जाकर नैमगोंग फैमिली की मदद करनी चाहिए। तो मास्टर वैक कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, ये सब कुछ लड़के तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है कि तुमने यहाँ पर सभी की जान बचा लिया। तुम्हारा वुमन कहता है कि मुझे तो बस यहाँ पर थोड़े बहुत आर्चरी के स्किल्स आते हैं और मैं यहाँ पर अपने आप को एक एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं कह सकता। तो वो उसे कहते हैं लेकिन तुम्हारे स्किल्स जो है वो सबसे बेस्ट हैं, हमने आज तक तुम्हारे जैसा तीरंदाज कभी नहीं देखा। तो बैकर सेक्टर के एल्डर से कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा आर्चर आज तक दुनिया में हमने नहीं देखा। यहाँ तक कि म्यूरियम में ब्लड बो ग्रुप के लोगों को बहुत ज्यादा महान तीरंदाज कहा जाता था, लेकिन तुमने भी उन सभी लोगों को बड़ी आसानी से हरा दिया। तो मास्टर वैक कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना चाहिए, अपने जख्मी लोगों को ट्रीट करो और जितने भी लोग मर गए उन सभी लोगों को दफनाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी नैमगोंग फैमिली में पहुंच सके। मुझे लगता है कि यहाँ पर नैमगोंग फैमिली के ऊपर भी अटैक हो रहा होगा और वो खबर जो हमें मिली थी वो झूठी थी। इसी के साथ ही वो लोग फिर से वहां पर से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो लोग आगे बढ़े होते हैं तो मास्टर गूज होते हैं हमारे वुमन से पूछते हैं कि बताओ कि उस लड़के का क्या हुआ, मॉक सा ह्यूग का क्या हुआ। तुम्हारा वुमन उसे कहता है कि तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसके साथ क्या हुआ, वो सभी लोग वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था। तो मास्टर गूज से कहता है कि मुझे बताओ तुमने उसे जान से तो नहीं मार दिया। तो वुमन कहता है कि नहीं मैंने उसे जान से नहीं मारा, वो एक अच्छा इंसान था, उसके अंदर कोई भी किलिंग इंटेंट नहीं था, इसी वजह से मैंने उसे जान से नहीं मारा बल्कि उसे जाने दिया। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर गू से कहते हैं कि लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पैचियन पैलेस के लोग असल में यहाँ पर इस तरह के लोग बिल्कुल भी नहीं हैं, वो सभी के सभी सिर्फ वो लोग थे जो लोग ताकत हासिल करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने मेरे पैचियन ग्रुप को ज्वाइन किया था। ये सभी के इस तरह के लोग जहाँ पर मेरे एल्डर्स थे, यानी कि वो सभी लोग मेरे साथ ही हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर वो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए गलत रास्ते के ऊपर चल पड़े। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उस लड़के को जान से ना मारने के लिए, क्योंकि वो एक काफी अच्छा इंसान है, दिल का काफी ज्यादा अच्छा है, हालांकि वो पैचियन यानी डार्क बात का फॉलोअर है। तुम्हारा वुमन से कहता है कि चाहे एक बंदा उनमें से अच्छा हो तो इस बात से यह फर्क नहीं पड़ता कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। अपने मालिक को धोखा देना ये एक बहुत ही बड़ी और घटिया हरकत है, इसी वजह से मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि अपने मालिक को धोखा देते हैं। मास्टर गू से कहता है कि अगर पैचियन पैलेस का जो नया मास्टर है वो इन सभी लोगों को ये ऑर्डर ना दे कि उन्हें ये करना है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। जब तक मैं उनका मास्टर था मैंने कभी उन्हें यहाँ पर राइटियस पाथ के साथ भिड़ने का नहीं कहा और कभी यहाँ पर मैंने वार का नहीं कहा, कभी मैंने यहाँ पर किसी को फाइट नहीं करने दी। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि पैचियन पैलेस का मास्टर बदल गया है तो इनके ऑर्डर्स भी बदल गए हैं, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए प्लीज यहाँ पर अगर दोबारा तुम्हारा सामना किसी एल्डर के साथ हो, अगर तुम्हें लगे कि उसके अंदर अच्छाई बाकी है तो फिर उसको जिंदा छोड़ देना। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं क्लिफ के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं जहां पर से नैमगोंग फैमिली उन्हें नीचे दिखाई दे रही होती है। तो फाइनली ये सभी लोग नैमगोंग फैमिली में पहुंचने वाले हैं और वहां पर से अंदर नैमगोंग फैमिली में जाएंगे, जहां पर जाकर हमारा वुमन जो है अपने डैंग फैमिली के पैट्रियार्च यानी कि अपने ससुर जी से भी मिलेगा। तो जैसे वो लोग अंदर एंटर होते हैं तो उसी के साथ ही नैमगोंग फैमिली का पैट्रियार्च उन सभी लोगों को वेलकम कहता है और कहता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर इतनी मुश्किल काट कर हमारी मदद करने के लिए इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। आपका सफर बहुत ज्यादा लंबा था, मैं जहाँ पर आप सभी लोगों को वेलकम कहता हूँ। तो मास्टर वैक वहां पर बाकी के सभी लोग भी उन्हें ग्रीट करते हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि वैक मोंग तुम यहाँ पर पर्सनली आए, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। तो दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं तो वो जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं, जाकर गले मिलते हैं। जबकि बाकी के जो जख्मी लोग होते हैं उन सभी लोगों को साइड के ऊपर ले जाया जाता है ताकि उन सभी लोगों का ट्रीटमेंट किया जाए। तो वो पैट्रियार्च से कहता है कि ये क्या हुआ, तुम्हारे लोग जख्मी कैसे हो गए। तो मास्टर मुंगू से बताते हैं कि रास्ते में हमारे ऊपर अटैक हुआ था, क्लिफ के ऊपर ब्लड बो ग्रुप के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया जिसकी वजह से हमारे काफी सारे लोग मारे भी गए हैं। हमें नहीं पता था कि अचानक से वहां पर हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च और भी हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर रास्ते में अटैक हो गया, इसका मतलब यह है कि उन्हें पहले से पता था कि तुम आने वाले हो। तो मास्टर वैक उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर उन्हें पहले से पता था और वो क्लिफ की दोनों साइडों के ऊपर से खड़े होकर हमारे पर ब्लड बो ग्रुप के लोगों से स्टील के एरोज बरसा रहे थे। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर कहते हैं तो फिर तुम सभी लोग बचे कैसे, क्योंकि ऊपर से एरोज
बरसा रहे तो तुम्हारे बचने के चांसेस तो जीरो थे। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर वैक उसे कहते हैं शुक्र है कि हमारे पास यहाँ पर एक तीरंदाज था, बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट था, उसने यहाँ पर हमारी जान बचाई, अगर वो वहां पर नहीं होता तो हम सभी लोग कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। उसने उन सभी लोगों को हरा दिया, वो भी सिंगल हैंडेडली। तो ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर ब्लड बो ग्रुप को पैचियन की यानी म्यूरियम की सबसे बेस्ट आर्चरी ग्रुप कहा जाता है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई ऐसा एक्सपर्ट भी है जिसने उन सभी लोगों को हरा दिया। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा वुमुंश है, उसका थोड़ा बहुत नाम होना शुरू हो जाता है, जबकि सभी एल्डर्स होते हैं वहां पर पैट्रियार्च के साथ बैठे होते हैं और वहां पर पैट्रियार्च उन सभी लोगों से कहते हैं कि ये आज का जाम हमारे कॉमरेड्स के नाम जो कि इतनी दूर से हमारी मदद करने के लिए जहां पर आए हैं। फिर साथ ही वहां पर कहते हैं कि आज का ये दूसरा जाम जो है ये उस लड़के वुमुन के नाम होने वाला है जिसकी आर्चरी ने यहाँ पर कितने सारे लोगों की जान बचाई है। और जिस तरह से मुझे बताया गया है मुझे लगता है कि उसकी तीरंदाजी के स्किल्स वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। तो मास्टर वैक कहते हैं कि हम लोगों ने उसके स्किल्स को यूज होते हुए अपनी आंखों से देखा और अभी भी हमें भी यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। तो पैट्रियार्च से कहते हैं कि आखिर वो फेलो है कहां पर, हम लोग भी उससे मिलना चाहते हैं, अचानक से वो लड़का कहां पर से आया है। तो मांको से कहते हैं कि वो म्यूरियम के गार्डियन डीएटी ने उसे रिकमेंड किया था, इसी वजह से उसने यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है। असल में वो किसी सेक्टर का हिस्सा नहीं है बल्कि वो कोरिया से यहाँ पर आया है। तो मॉन्क लीडर उसे बताते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रीइंफोर्समेंट आने वाली है क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस इसी तरफ आगे बढ़ रही हैं, वो सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आने वाले हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि हमें इस बात की काफी ज्यादा खुशी है कि बहुत सारे लोग हमारी मदद को आने वाले हैं। और दूसरी तरफ यंगस्टर्स बैठे होते हैं वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि हमारे वुमन की अभी भी तारीफें हो रही होती हैं। तो सुमुन उसे कहता है कि तुम वाकई में एक बहुत ही कमाल के इंसान हो, हमने तुम्हारे जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा जो कि तीरंदाजी इतनी कमाल की करता है कि उसने अकेले जहां पर इतने सारे ब्लड बो ग्रुप के लोगों को मार दिया। फैंगची कहता है कि इस लड़के ने बिना तीरों के वहां पर जो शेपलेस फायरिंग की थी वो तो बहुत ही कमाल की थी। तो वैक जियोंग कहता है कि मैं तो यहाँ पर इसके एजिलिटी टेक्निक्स को देखकर ज्यादा हैरान हुआ हूँ कि ये यहाँ पर नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ जंप लगाकर क्लिफ के ऊपर चढ़ के, जबकि हम सभी लोगों को कितने सारे स्टेप्स लेने पड़े थे। इसका मतलब यह है कि इसकी जो एजिलिटी टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स इसकी तीरंदाजी से भी ज्यादा कमाल की हैं। तो जोमुन कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है, अगर हम सभी लोग वहां पर इसको अपनी आंखों से नहीं देखते तो कोई भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं करता। तो वो सभी लोग जब वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं इसी के साथ ही जियोम उठकर खड़ा हो जाता है, अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि मैं जियोम, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ पर मेरे साथ फाइट करो। तो ये बात सुनने के बाद बाकी के दोनों कहते हैं कि हमें लगा था ये बेवकूफ यहाँ पर इस तरह की हरकत जरूर करेगा, क्योंकि जब ये अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर किसी को देखता है तो उसे चैलेंज कर देता है। तो यहाँ पर भी ये चैलेंज करने वाला है। तो वो उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर ब्रदर वुमन को चैलेंज करना चाहते हो जबकि हम सभी लोग थके हुए हैं। तो मां वुमन कहता है कि प्लीज यहाँ पर मैं हार मानता हूँ, मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, जबकि वो अपनी तलवार लेकर उसके पीछे लग जाता है और कहता है नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करनी होगी और उसके बाद अगर तुम हारते हो तो फिर बात अलग है। जबकि वो सभी लोग उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज शांत हो जाओ, ऐसा मत करो। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है नैमगोंग जिन का दिखाया जाता है कि वो जख्मी हालत में बिस्तर पर लेटा होता है। पैट्रियार्च उसके साथ पैंग क्लान के एल्डर जो होते हैं खड़े होते हैं। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च कहता है कि मैं अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि हमारे यंग मास्टर्स तो वापस आ गए, लेकिन पैंग क्लान के यंग मास्टर्स वापस नहीं आ पाए और साथ ही बो फैमिली के यंग मास्टर्स भी वापस नहीं आए। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जो जिन होता है वो उनको बताता है कि वहां पर बो फैमिली के यंग मास्टर जो था वो तो खुद वहां पर रुक गया ताकि बाकी सभी लोगों को वहां से भगा सके। पैट्रियार्च वहां पर पैंग क्लान के एल्डर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात की काफी ज्यादा परेशानी हो रही होगी। तो एल्डर कहता है कि मुझे इस बात की परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, अगर मेरे बेटे वहां पर फाइट करते हुए मरेंगे तो मुझे तो इस बात के ऊपर फख्र होना चाहिए कि मेरे बेटू ने यहाँ पर किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दी और एक वॉरियर की तरह मरे हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 36 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारा वुमन आगे क्या करने वाला है और क्या इनके ऊपर अटैक होने वाला है, क्योंकि पैचियन के लोग इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाले।